क्या कैंसर के लिए वायु प्रदूषण भी जिम्मेदार है? महाराष्ट्र सरकार ने ये माना है कि प्रदूषण से कैंसर 57% मरीजों के फेफड़े जो है ना वो बीमार है। महाराष्ट्र सरकार ने ये एक्सेप्ट किया है कि मुंबई में प्रदूषण से कैंसर हो रहा है। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर ने विधानसभा में बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए कैंसर स्क्रीनिंग अभियान में राज्य में 1677 मरीजों का पता चला है। इनमें यह पाया गया है कि वायु प्रदूषण फेफड़े के कैंसर के मामले में अहम भूमिका निभा रहा है। फेफड़े का कैंसर कुल कैंसर मामले का लगभग 57%, जैसे मुंह का कैंसर, सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर के मरीज भी मिले। दूसरी ओर अगर हम राजधानी दिल्ली में भी की बात करते हैं तो दिल्ली में भी कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़े तेजी से जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार का रुख इससे अलग है। केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट कहा है कि ऐसा कोई निर्णायक आंकड़ा नहीं है जिससे वायु प्रदूषण से किसी बीमारी या किसी की सीधा मौत से संबंध मिले। अगर हम मुंबई की बात करें तो मानक से 7 गुना अधिक वहां प्रदूषण है, वायु प्रदूषण। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो 3 साल में 13% बढ़े हैं लंग्स कैंसर। अगर हम पिछले साल की अगर हम बात कर लेते हैं जो अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, जिसमें वायु प्रदूषण से स्थिति इतना खराब था, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, औरतें, जितने भी मतलब जवान से लेके बूढ़े लोग भी परेशान थे वायु प्रदूषण। इतना ज्यादा दिल्ली में वायु प्रदूषण था, सांस लेना मुश्किल था। सांस लेना, जिसके कारण लंग्स कैंसर का 3 साल में 13% बढ़ गए हैं मरीजों की संख्या। वही केंद्र सरकार का कहना है कि प्रदूषण बीमारी में सीधा रिश्ता नहीं है। केंद्र सरकार का कहना है कि ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है जो ये साबित करे कि वायु प्रदूषण ही मौत या कैंसर का कारण है। केंद्र सरकार तो कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी कि वायु प्रदूषण, क्या वायु प्रदूषण जो सांस आप ले रहे हैं, जो हवा अपने अंदर ले रहे हैं, क्या वो जहरीला नहीं हो सकता है? फिर केंद्र सरकार इस चीज को क्यों नहीं एक्सेप्ट करती है? चलो 1% के लिए वो कैंसर के लिए नहीं है, बट क्या वो जो हम दूषित हवा अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं, क्या वो हमारे लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए तकलीफदायक नहीं है? वैसे वैश्विक शोध ने भी ये माना है कि हवा में कण जो मौजूद है वो कैंसर का लक्षण स्पष्ट दिखाता है। ये वैश्विक शोध भी, विश्व स्तर पे जो शोध होता है वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हवा में जो कण मौजूद होते हैं वो कैंसर का बढ़ाने में योगदान देते हैं। फिर ये वायु प्रदूषण को लेके केंद्र सरकार इतना सतर्क क्यों नहीं है? एक्चुअली क्या है, ये सिर्फ वायु प्रदूषण को लेके ही नहीं, केंद्र सरकार किसी भी चीज में अगर उनकी कमजोरियां पकड़ाती है तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वायु प्रदूषण हो गया, कोई भी प्रदूषण हो गया, किसी भी चीज का कोई बीमारी हो गया, वो सीधे सीधे अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। दिल्ली में पिछले साल इतना स्थिति खराब था कि लोग मतलब सांस लेना लोगों को दुश्वार हो गया। इतना ज्यादा स्थिति खराब था दिल्ली में। ये सिर्फ दिल्ली का हाल नहीं है, मुंबई का हाल है। आने वाले टाइम में जितने भी स्टेट्स बचे हुए हैं उनका भी आने वाला टाइम में यही होगा, क्योंकि सरकार स्वच्छता को लेके कोई भी काम नहीं करती है, प्रदूषण को लेके कोई काम नहीं करती है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, मतलब गैर कानूनी तरीके से फैक्ट्रियों में काम हो रहा है, गैर कानूनी तरीके से पैसे दे दिए जाते हैं, आगे काम होते जाता है। इसीलिए सरकार इस पर कोई काम ही नहीं करती है। अगर हम इंडिया को छोड़ के कहीं बाहर के देशों में बात करते हैं तो वहां पे स्वच्छता को लेके या वायु प्रदूषण को लेके स्कूलों में ये सब चीजें बताया जाता है। अगर कोई फैक्ट्री कोई गलत काम कर रहा है तो उस पर कार्रवाई किया जाता है कि ताकि कानूनी तरीके से जितना जो वैलिड है उस पर काम करो। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं। इंडिया में पैसा बोलता है। वो कहते हैं ना तेरा ना मेरा, जो बोले बस रुपया, वही वाली बात है इंडिया में।